चलिए आज हम 8वीं के भैया बहनों को अध्याय कृषि अध्याय क्रमांक 4 का प्रश्नों के उत्तर को लिखवा रहे हैं जी, है ना। लिखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न हैं इसमें, और पहले प्रश्न को समझ लीजिएगा फिर उत्तर को लिखिएगा। जब भी आप असाइनमेंट बनाते हैं तो पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर उत्तर को साफ अक्षर में लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें प्रश्न पहला क्या बोल रहा है, कृषि क्या है ना। या प्रश्न ये आ सकता है, कृषि किसे कहते हैं, है ना। तो कृषि क्या है और कृषि किसे कहते हैं, इसको हम इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है, कृषि वह प्राथमिक क्रिया है जिसमें भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं। इसमें सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन भी शामिल है। ठीक है, पूर्ण विराम। ये आपका हो गया प्रश्न पहला का उत्तर। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। कारकों का मतलब तत्व का या घटक भी बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए प्रश्न में पूछ दिया कि उन घटकों का नाम बताइए या उन तत्वों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उत्तर लिखेंगे, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। डेज देके लिखेंगे, पहला स्थल की बनावट, दूसरा मृदा, ब्रैकेट में लिखेंगे मिट्टी, ब्रैकेट बंद, और जलवायु, ठीक है। तीसरा लिखेंगे कृषि की तकनीक, कृषि की तकनीक, ब्रैकेट में लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिखना है तरीका या प्रणाली, तरीका या प्रणाली, ब्रैकेट बंद, ठीक है। इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है देखिएगा, स्थानांतरित कृषि क्या है। स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियां हैं, ठीक है। अगर हानियां के जगह में नुकसान बोल दिया तो भी आपको यही लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान को बदलकर, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर या बदलकर, ठीक है, की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। पूर्ण विराम। भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त होने पर उस भूमि को छोड़ दिया जाता है
जहां खेती की जाती है और फिर किसान या कृषक नए भूखंड पर जाकर कृषि करने लगते हैं। पूर्ण विराम। ठीक है, अब पैराग्राफ बदल के लिखेंगे। पैराग्राफ बदल के इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस एक प्रश्न में ही दो प्रश्न जुड़े हुए हैं, है ना। पहले पूछ लिया कृषि, हस्तांतरित कृषि क्या है, और फिर क्या पूछ रहा है उसी में, इस कृषि से होने वाला नुकसान क्या है। ठीक है, तो हमने हस्तांतरित कृषि के बारे में लिखा। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इस कृषि से नुकसान क्या क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे इस कृषि से होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं। उस लाइन को छोड़ेंगे, डैश देके लिखेंगे पहला, वनों को जलाकर कृषि करते हैं, अतः वनों का ह्रास होता है। ह्रास मतलब नुकसान। ठीक है, ह्रास मतलब नुकसान, ह्रास होता है। पूर्ण विराम। दूसरा, किसी अन्य स्थान पर जाने से जमीन खाली छोड़ते हैं। किसी दूसरे स्थान पर जाने से जमीन खाली छोड़ते हैं जिससे मृदा का ह्रास होता है, मतलब हानि होती है। ठीक है, पूर्ण विराम। तीसरा लिखेंगे, स्थानांतरित कृषि से वायु प्रदूषण भी होता है। वायु प्रदूषण भी होता है। ये आपका हो गया प्रश्न तीसरा। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि क्या है, इसके बारे में क्रमांक देते हुए लिखेंगे। ठीक है, तो उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, रोपण कृषि, डैश देके छोड़ देंगे वो लाइन। पहला लिखेंगे, यह एक व्यावसायिक कृषि, ब्रैकेट में लिखेंगे खेती, ब्रैकेट बंद है। यह एक व्यावसायिक कृषि खेती है। पूर्ण विराम। दूसरा पॉइंट डालेंगे, बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। पूर्ण विराम। ठीक है, बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट डालेंगे, उत्पादों का उपयोग समीप के कारखानों में ही किया जाता है। पूर्ण विराम। चौथा पॉइंट लिखेंगे, परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। पूर्ण विराम। ठीक है, ये हो गया आपका रोपण कृषि क्या है। अगला प्रश्न देखेंगे,
सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? सरकार किसानों को कृषि के विकास में, खेती में आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार मदद करती है? तो उत्तर हम इनका इस प्रकार लिखेंगे, सरकार किसानों को कृषि के विकास में इस प्रकार से सहयोग, ब्रैकेट में लिखेंगे मदद, ब्रैकेट बंद, करती है। डेश देके वो लाइन को छोड़ देंगे और लिखेंगे पहला। ठीक है, पहला लिखेंगे कृषि योग्य भूमि का विस्तार करवाती है। कृषि योग्य भूमि का विस्तार करवाती है, पूर्ण विराम। विस्तार मतलब होता है कृषि वाले क्षेत्र को बढ़ाना, विस्तार करना। ठीक है। दूसरा है सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। तीसरा उर्वरक और उच्च स्तर के बीज प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है, पूर्ण विराम। चौथा पॉइंट लिखेंगे कृषि के लिए मशीनीकरण में सरकार योगदान देती है। कृषि के मशीनीकरण के लिए सरकार योगदान देती है, अर्थात बड़े मशीन और औजार खरीदने के लिए सस्ते दामों पर ऋण उपलब्ध कराती है। ठीक है। पांचवा पॉइंट, फसलों की संख्या में विस्तार करती है। ठीक है। अगला छठवां और अंतिम पॉइंट लिखेंगे कृषि ऋण प्रदान करती है। एवं अकाल, अतिवृष्टि में ऋण माफ भी कर देती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है। आगे की पढ़ाई आपको अगले दिन कराएंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको फेयर कॉपी में लिखना है, जैसा बताया गया है, साफ अक्षरों में। ठीक है। कभी कभी हम आप लोगों के घर आकर भी आपकी कॉपियां चेक कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आपके घर आकर भी आपसे बातचीत करते हुए कॉपियों को चेक भी कर सकते हैं। इसलिए बताया जा रहा है आपको कि आप कॉपियों में लिखो, पुस्तक पढ़ो और कुछ समझो, कुछ जानो। न समझ में आए तो हमसे पूछो, माता पिता से पूछिए, तभी आपका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आगे का आपको लिखवाएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।